क्या होता अगर आपको ये पता चलता कि आपने कभी जन्म नहीं लिया, कि आपकी असली पहचान और रूप कहीं और है और इस संसार में हर कदम सिर्फ एक सपना है। आज हम उसी रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं। सृष्टि से पहले कोई कर्म नहीं था, फिर आत्मा क्यों बंधी? ब्रह्म की मौलिक स्थिति, अद्वैत, शून्यता में विश्रांति। सृष्टि से पहले न कोई धरती थी, न आकाश, न जल, न अग्नि, न वायु, न समय था, न गति थी, न मृत्यु, न जीवन। केवल एक ही सत्ता थी, ब्रह्म अचल, अनंत, निर्विकल्प, निर्गुण। ऋग्वेद 10.129 नासदीय सूक्त कहता है, तदेकन वह एक ही था जो सांस भी नहीं लेता था। ब्रह्म जो अवधारित शून्यता में स्थित अनंत चैतन्य था, उसने अपने भीतर इच्छा की, मैं स्वयं को देखूं, जानूं, अनुभव करूं। इसी क्षण लीला का बीज बोया गया। इच्छा कामना ही पहला विक्षेप है, एक से अनेक। छांदोग्य उपनिषद कहता है, स एकशत बहुश्याम। उस एक ने इच्छा की मैं बहुत हो जाऊं। ये इच्छा ही पहला कंपन, वाइब्रेशन बनी, और ये कंपन ही था नाद जिससे सृष्टि हुई। ये इच्छा कोई दोष नहीं थी, बल्कि एक आनंद की तरंग थी जिसने अद्वैत को द्वैत में बदल दिया। आत्मा की उत्पत्ति, ब्रह्म का प्रतिबिंब। ब्रह्म ने स्वयं को छोटे छोटे प्रतिबिंबों में बांटा। इन प्रतिबिंबों को ही आत्मा कहा गया। आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं, लेकिन स्वतंत्र अनुभव के ब्रह्म में है। जैसे धूप के कई किरणें होती हैं, वैसे ही आत्मा ब्रह्म की किरण है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, अहम आत्मा ब्रह्म। आत्मा ही ब्रह्म है, पर भ्रमवश वो खुद को सीमित समझती है। शरीर में उतरना, अनुभव की चेष्टा। आत्मा ने इंद्रियों और मन के माध्यम से अनुभव करना चाहा। उसके लिए चाहिए था नाम, रूप, स्थान, काल, संबंध, कर्म। इसलिए बना स्थूल शरीर, मन और सृष्टि का ताना बाना। यही वह क्षण है जब बिना किसी पूर्व कर्म के आत्मा स्वयं बंधन की ओर बढ़ी, अनुभव की इच्छा से। कर्म की शुरुआत राग और द्वेष से। पहले अनुभव में आत्मा को सुख और दुख का बोध हुआ। जहाँ सुख मिला वहाँ राग अटैचमेंट हुआ, जहाँ पीड़ा मिली वहाँ द्वेष रिपल्शन हुआ। यहीं से शुरू हुआ कर्म वासना पुनर्जन्म का चक्र। कर्म का सिद्धांत कहता है, हर कार्य फल देता है और उस फल को भोगने के लिए आत्मा को फिर शरीर लेना पड़ता है। आत्मा बंधी कैसे? बंधन की जड़ अज्ञान, अविद्या है। जब आत्मा ये भूल गई कि वो ब्रह्म स्वरूप है, तब उसने अपने को शरीर, नाम, जाति, धर्म, मन, स्थिति से जोड़ लिया। ये भूल ही बना माया का प्रभाव, और माया के माध्यम से आत्मा रूपों में बंध गई। वेदांत दर्शन कहता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत भ्रम है, जीव आत्मा ब्रह्म का ही अंश है। कश्मीरी शैव तंत्र और त्रिक दर्शन मानते हैं, ब्रह्म की स्वेच्छा से शक्ति ने सीमित रूप धारण किया। पंचकंचुका, काल, राग, विद्या, राग, नियति द्वारा आत्मा को सीमित अनुभव मिला। यही बंधन है जिसे हटाने पर ही उद्घाटन, मोक्ष होता है। तंत्र आत्मा को दंडित नहीं मानता, बल्कि कहता है, बंधन स्वयं ब्रह्म की लीला है, जिसे जानकर मुक्त होना ही साधना है। आत्मा कितनी है? आत्माएं अनगिनत लगती हैं, पर वास्तव में एक ही चैतन्य है, अनेक प्रतिबिंबों में। जैसे एक सूरज हजारों तालाबों में अलग अलग दिखता है। आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट बताता है कि द्रव्य तभी अस्तित्व में आता है जब कोई उसे देखता है। यह आत्मा के साक्षी भाव से मेल खाता है। कार्ल जुंग जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य में कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, जो आत्मा जैसा ही कार्य करता है। अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मा का उद्देश्य है अनुभव, बोध, स्मृति और मोक्ष। यानी मैं कौन हूँ, इसका उत्तर खोजना। जैसे नदी समुद्र से आई, पहाड़ों से होकर बहती रही और अंत में समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा भी ब्रह्म से आई, शरीरों में बहती रही और अंत में ब्रह्म में विलीन हो जाती है। सृष्टि से पहले कोई कर्म नहीं था, फिर आत्मा क्यों बंधी? इसका उत्तर है अनुभव की इच्छा, रूप की कामना, और फिर उस भूल को पहचान कर जाग जाना ही मुक्ति है। आखिरकार जब आत्मा अपना असली रूप पहचान लेती है, तब वो जान जाती है कि उसका भविष्य सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक निरंतर हो रही सृजन और विलय की प्रक्रिया है, जहां अंत में वह ब्रह्म में समाहित हो जाती है, क्योंकि यही उसका शाश्वत उद्देश्य था।